पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर प्रहार क्या किया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इससे मिर्ची लग गई। जी हां, पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधा तो तीर सीधे जाकर मनीष सिसोदिया को लगा, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए ये लिख दिया कि मोरबी पुल पर 150 मासूमों के हत्यारे भ्रष्टाचारियों की ताकत के आगे तो सब झुक गए। इस कंपनी या उसके मालिक का नाम भी एफआईआर में डालने की हिम्मत नहीं हुई। इन लोगों की कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। अब सिसोदिया के इतना बोलते ही जनता ने अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को लताड़ लगानी शुरू कर दी। कई बड़े भ्रष्टाचार इनके उजागर होने लगे। अब क्या कुछ कहा जनता ने, वो हम आपको बाद में बताते हैं। पहले आपको सुनाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसके बाद सिसोदिया को मिर्ची लगी है। आखिर क्या कुछ ऐसा मोदी ने कहा जिसके बाद सिसोदिया भड़क गए, सुनिए आप। साथियों, करप्शन पर निगरानी के लिए हम समाज की भागीदारी, सामान्य नागरिक की भागीदारी को हम अधिक से अधिक कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। ये आप जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। किसी भ्रष्टाचारी को राजनीतिक सामाजिक शरण न मिले। हर भ्रष्टाचारी समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ये वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें भी आपके विभाग द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की बड़ी भूमिका है। सुना आपने पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे भ्रष्टाचारियों की जमकर क्लास लगाई। अब यही बात सिसोदिया को रास नहीं आई और कर दिया इस पर रिएक्ट, जिसके बाद आम जनता के वो निशाने पर आ गए। अब सिसोदिया के इस बयान पर एक यूजर ने शराब की बोतलें पोस्ट करते हुए कमेंट में लिखा कि मनीष सिसोदिया आप जेल जाओगे। तो वही एक दूसरे यूजर ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों के बारे में बोला, सिसोदिया जी बुरा मान गए। एक और यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि सूप बोले तो सूप बोले, चलनी भी बोल रही है जिसमें 72 छेद है। दुखद दुर्घटना पर राजनीति करने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेते। देश कोरोना से लड़ रहा था और ये शराब माफियाओं से ठेकों का कमीशन उठा रहे थे। एक और यूजर ने केजरीवाल के पुराने बयानों को पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली के नटवर लाल पंजाब चुनाव से पहले पराली से कोयला, पैसा, सोना, खाद बना रहे थे, पर आज केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं। झूठ, मक्कारी, धूर्तता कूट कूट कर भरी है। इसके बाद एक और यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की तुलना करते हुए लिखा कि तू झूठा, तेरी नीयत गंदी, तू गंदा, तेरी पार्टी गंदी। गुजरात की जनता मुफ्तखोर नहीं है, मोदी का काम बोलता है। दरअसल निशाना अरविंद केजरीवाल और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया पर इस यूजर ने कसा है। और इसके साथ ही नीचे एक रिपोर्ट कार्ड भी इस व्यक्ति ने पोस्ट किया है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और नीचे इन दोनों के काम भी लिखे हुए हैं। जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 एम्स बनवाए हैं तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने 0 नए अस्पताल बनवाए हैं। इस पोस्ट के मुताबिक जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत से 50 करोड़ लोगों को लाभ मिला है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने 0 नए स्कूल खोले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8,700 से ज्यादा जन औषधि केंद्र बनवाए हैं, तो वहीं 1,18,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलाने की बात इस पोस्ट में की गई है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।